Hey guys, welcome back to my channel. This is a engineer life part 4 5 6 7 8 आई डोंट नो। सो साइट पे जाने से पहले मैं गई थी सीसीआर। वहाँ पे मुझे काम था सीसीआर में। अंदर का वीडियो अलाउड नहीं है लेना, तो मैंने लिया नहीं और मैं शूज़ पहन के चली गई बाहर सीसीआर के। वहाँ पे लिफ्ट था, वॉशरूम था, प्रॉपर सारे फैसिलिटीज़ है और बहुत ही सुंदर है। ये स्टेयरकेस है नीचे जाने के लिए। हाँ हाँ, नीचे जाने के लिए। और ये बाहर का व्यू है जो हमारे सीसीआर से दिखता है। ये है ऊपर जाने के लिए। अरे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस छत पे जाने के लिए। फिर जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरी थी, मैंने नोटिस किया कि हर स्टेयर पे एक थॉट्स लिखा हुआ है जो बहुत अच्छा था। फिर मैंने किया गिली गिली छू और ये दरवाज़ा खुल गया। हाँ हाँ, सेंसर से खुला, बट कोई बात नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही मज़े ले लिए। उसके बाद मैं पहुंची अपना केबिन। मैंने गेट खोला और मैं अपने चेयर पे जाके आराम फरमाई, क्योंकि मेरे पैर हाथ शरीर दर्द कर रहा था और मुझे अभी साइड पे भी निकलना था, इसलिए। तो फिर मैंने बैग उठाया और निकल गई साइड पे। ये देखो भाई, शूज़ पॉलिश करके आई थी मैं। कितना सुंदर दिख रहा है ना। पर अभी दिखेगा आपको मेरा नेक्स्ट क्या होता है। फिर मैं साइड पे गई, उससे पहले मुझे मटेरियल ढूंढना था। अब क्या है, आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कों की तरह काम नहीं कर सकते। तो काम तो हम वैसे ही करते हैं, लड़कियों की तरह, लड़कों की तरह भी, लड़कियों की तरह भी। टाइम आने पे सब चीज़ें एडाप्ट कर लेते हैं हम। और सर बोल रहे थे इसके अंदर मटेरियल है, वो तोड़ के निकालना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ तोड़ने का, और मैं ट्राई कर भी रही थी तोड़ने का। फिर मैंने बैग रखा ताकि अच्छे से मैं तोड़ सकूँ। सर को भी पता है कि मैं हर टाइप का काम कर सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे हर टाइप से बिल्डअप किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी हूँ अपने फैमिली के लिए भी। और मेरे सर भी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। तो मैं मटेरियल ढूंढ रही थी वहाँ पे, पर हमें कोई मटेरियल मिल ही नहीं रहा था और उसको हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लगा के तोड़ना पड़ रहा था। अब लोग बोलेंगे कि अरे यार, ये तो अनसेफ है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है यार, टाइम आने पे सब कुछ करना चाहिए। फिर मेरा हाथ गंदा हो गया था, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। अब काम करूँगी तो गंदा तो होगा ही। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए अपने साइट पे जहाँ पे हमारा काम था, क्योंकि हमें मटेरियल तो मिला नहीं। तो फिर हम साइट पर जा रहे थे और रेलवे ट्रैक था, तो हमें बहुत सेफ्टी से क्रॉस करना था। भले ये कमीशन नहीं हुआ है ट्रैक अभी, बट स्टिल सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। अब लड़की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि छुई मुई हूँ। हर टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करके मैं आगे निकल जाती हूँ। सारे जितने भी प्रॉब्लम है, ऐसा कभी भी नहीं दिखाई कि मैं लड़की हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती। फिर आपको पता ही, मैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ, तो वायर से लेना देना तो होगा ही। पेयर वायर, कंट्रोल वायर, केबल, कोर वायर, इतने सारे वायर होते हैं। तो मैंने उसमें अपना काम किया और मैं निकली। और हाथ में मल्टीमीटर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो भाई, कितना डस्ट है, कितना डस्ट है। ठीक है, मैं आई मास्क लगाना, सॉरी गॉगल लगाना भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बस अवेलेबल नहीं था। अचानक से वो डस्ट आ गया था। काम करते करते रात के 8 बज गए थे और मुझे लगा कि अब घर जाना चाहिए, क्योंकि घर के लिए लेट हो गया। तो मैंने गाड़ी बुलाया, अपना बैग लिया पहले जा कर के, क्योंकि बैग मैं भूल गई। मुझे लगा कि शायद अब बैग लेके निकला जाए घर। फिर सर को बोला सर चलते हैं, तो सर बोले ठीक है। फिर उन्होंने गाड़ी बुलाया, मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद भैया को बोला भैया आप चलो घर छोड़ दो। फिर भैया ने जल्दी से गाड़ी निकाला और फिर वहाँ से घर में चली गई। घर जाके मैं सबसे पहले अपना बैग रखी। और भाई मुझे लगा कि मैंने चाबी अपने घर का ऑफिस में भूल गई, मुझे दोबारा जाने का मन नहीं था। तो मैं चाबी ढूंढ रही थी अभी कि कहाँ चला गया चाबी। और तुम्हें पता है, घर से मेरा ऑफिस कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है और उतना डिस्टेंस मैं पैदल ट्रैवल नहीं करना चाहती। 3 किलोमीटर मान लो, 4 किलोमीटर तो फिर भी नहीं है। मैंने चार्जर निकाला अपने बैग से और मैं चाबी ढूंढ ही रही थी कि पता नहीं कहाँ है, बट चाबी मिल गया और मैं अपना रूम चली गई थी। रूम खोला और खाना पीना खा के फिर मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि लेट हो गया था। बाय बाय।